हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बिजनेस स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2020 के पेपर को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि पिछले पेपर में जो आए थे वो आगे आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विक्रय का सबसे महंगा साधन है। ऑप्शन है विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जनसंपर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत विक्रय विक्रय का सबसे महंगा साधन है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। ऑप्शन है ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, व्यापार मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे व्यापक क्षेत्र है पैकेजिंग का। तीसरा प्रश्न है, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, यानी विपणन प्रबंध का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म अमेरिका में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चौथा प्रश्न है, नमूनों का मुक्त वितरण सम्मिलित है। ऑप्शन है ए उपभोक्ता संवर्धन में, बी व्यापार संवर्धन में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में संवर्धन है, यानी कि उपभोक्ता को भी वृद्धि करता है और व्यापार को बढ़ाने में भी मदद करता है। पांचवा प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है ए 15 मार्च, बी 15 अप्रैल, सी 15 जुलाई, डी 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अप्रैल 1987 को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। छठा प्रश्न है, बजट के प्रकार होते हैं। ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके 2020 के पेपर हैं, ठीक है। हम अभी 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप अगर इसमें से अगर एग्जाम में आते हैं तो आप फटाक से ट्रिक कर सकें, ठीक है। सातवां प्रश्न है, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन है ए विभिन्नता, बी विचलन, सी सुधार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यापार में सुधार करना, ठीक है। आठवां प्रश्न है, बजट डैश अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन है ए लंबी अवधि के लिए, बी अल्प अवधि के लिए, सी निश्चित अवधि के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है कि इतने टारगेट में हमको सारे काम पूरा कर लेना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक निश्चित अवधि के लिए बजट तैयार किया जाता है। नौवां प्रश्न है, अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। आपके ऑप्शन है ए ऋण पत्रों का निर्गमन, बी अंशों का निर्गमन, सी लेनदार, डी भारतीय औद्योगिक वित्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंशों का निर्गमन, ठीक है। 10वां प्रश्न है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। आपके ऑप्शन है ए ऋण पत्र, बी समता अंश पूंजी, सी पूर्वाधिकार अंश, डी प्राधिकारित उपार्जन अंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समता पूंजी अंश, यानी कि इक्विटी शेयर लायबिलिटीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त का सबसे सस्ता साधन है समता अंश पूंजी। 11वां प्रश्न है, समन्वय स्थापित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए उच्चतम प्रबंध के द्वारा, बी मध्यतम प्रबंध के द्वारा, सी निम्नतम प्रबंध के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समन्वय उच्चतम प्रबंध के द्वारा सबके मध्य लागू किया जाता है या अपनाया जाता है। 12वां प्रश्न है, भारत में उदारीकरण की नीति रही है। ऑप्शन है ए सफल, बी असफल, सी पूर्णतः विफल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः सफल रही है, ठीक है। 13वां प्रश्न है, सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधकों को कमी करती है। ऑप्शन है उदारीकरण में, बी निजीकरण में, सी वैश्वीकरण में, डी आधुनिकीकरण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधकों में कमी करती है, कब, उदारीकरण की नीति में, ठीक है। अगला प्रश्न है, बड़े आकार वाले उपक्रम का भरण होता है। ऑप्शन है ए ऐच्छिक, बी आवश्यक, सी अनिवार्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े आकार वाले जो उपक्रम का भरण होता है अनिवार्य यानी कंपल्सरी तौर पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया में निहित है। ऑप्शन है एक कार्य को समान रूप से सामूहिकरण करना, बी कार्य का विभाजन करना, सी उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपना, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि व्यक्तियों को कार्य में समूहीकरण छोटे छोटे वर्गों में करके इस कार्य को बांट देना, कार्य का विभाजन करना, उपयुक्त व्यक्ति माने योग्य व्यक्ति को कार्य को सौंपा जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है, प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है ए लाभ अर्जन करना, बी संगठन का विकास, सी रोजगार प्रदान करना, डी नीति निर्धारण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध का उद्देश्य नहीं है कि किसी को रोजगार प्रदान करे, ठीक है। 17वां प्रश्न है, प्रबंध है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, भले एक क्वेश्चन का रूट कुछ और हो लेकिन यही क्वेश्चन आएगा आपको। तो प्रबंध क्या है। ऑप्शन है कला, बी कला और विज्ञान दोनों, सी विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों। 18वां प्रश्न है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है।
ऑप्शन है ए जॉर्ज आर टेरी का, बी अमेरिकन एसोसिएशन का, सी हेनरी फेरो का, डी एप्पल लॉरेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन अमेरिकन एसोसिएशन का है। ठीक है। 19वां है नियोजन प्रबंध का डैश कार्य करता है। ऑप्शन है ए सहायक, बी प्राथमिक, सी अनावश्यक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। दोस्तों हम क्वेश्चन को और आंसर को 2 बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। और नीचे कमेंट करते रहिए कि वीडियो कैसी लग रही है और आपका नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए और किस पे चाहिए। ठीक है। 20वां प्रश्न है प्रबंध के सिद्धांत हैं। ऑप्शन है ए गतिशील, बी लोचशील, सी सार्वभौमिक, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबंध के सिद्धांत हैं सार्वभौमिक, गतिशील, लोचशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 21वां प्रश्न है प्रबंध नौकर है। ऑप्शन ए सरकार का, बी प्रशासन का, सी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध जो है सरकार और प्रशासन दोनों का नौकर है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध में लागत में होती है। ऑप्शन है ए कमी, बी वृद्धि, सी कमी और वृद्धि दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध की जब व्यवस्था लागू होती है उस समय जो लागत हो जाती है वो कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है नियोजन आधारित है। ऑप्शन ए है भूतकाल पर, बी भविष्य काल पर, सी भविष्य पर, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोजन भविष्य के मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भविष्य पर आधारित है नियोजन। 24वां प्रश्न है निम्न में किसका योजना से संबंध नहीं है। ऑप्शन है ए बजट, बी कार्यक्रम, सी कार्यावधि, डी अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा का संबंध योजना से नहीं है। ठीक है। 25वां है समता अंशधारियों को कंपनी में अधिकार होता है। ऑप्शन करने का, बी खरीद करने का, सी बिक्री करने का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समता अंशधारी लगभग कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं जो कि अपना वोट, अपना मतलब कि अपना मत रख सकते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समता अंशधारियों को अधिकार है कि कंपनी में अपना वोट कर सकते हैं, माने अपना चुनाव कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है नेता अधीनस्थों को काम लेता है। जो नेता लीडर होता है वो अधीनस्थों से, अपने जो नीचे वाले सहायक हैं उनसे कैसे काम लेता है। ऑप्शन ए चातुर्य से, बी डंडे से, सी धमकाकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेता जो लीडर होता है वो अपने अधीनस्थों से चातुर्य से काम लेता है, उनका प्रोत्साहन करता है ताकि वो अधिक से अधिक काम करें और उनको मनोबल बढ़ाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चातुर्य से। 27वां प्रश्न है पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश स्तर है। तो इसका ऑप्शन है ए उच्च, बी मध्य, सी निम्न, डी ए सभी। तो जो सुपरविजन है, जो सुपरवाइजरी है, वो प्रबंध का यानी प्रबंध का नीचवा यानी कि सबसे निम्न स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यवेक्षण प्रबंध का निम्न स्तर है। 28वां प्रश्न निर्देशन है। ऑप्शन है ए अनिवार्य, बी आवश्यक, सी अनावश्यक, डी समय बर्बादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्देशन अनिवार्य है। दोस्तों निर्देशन के बिना कोई भी काम सुचारू रूप से आप नहीं कर सकते, चाहे वो कंपनी हो या निजी हो। ठीक है। 29वां प्रश्न है नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। ऑप्शन है ए प्रथम, बी तृतीय, सी चतुर्थीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण प्रबंध का तीसरा कार्य है। 30वां प्रश्न है प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है। ऑप्शन है आपके ए पूर्ण विज्ञान, बी सरल विज्ञान, सी अर्ध विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध विज्ञान के सरल विज्ञान के रूप में है। 31वां प्रश्न है डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है। ऑप्शन है आपकी ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी क्रियात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनौपचारिक जो संगठन होते हैं वो स्वतः निर्मित होते हैं, ना कि उन्हें बनाया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होते हैं। 32वां प्रश्न है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है। ऑप्शन है ए धन बर्बादी, बी आवश्यक, सी नियोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनियोजन है। ठीक है। 33वां प्रश्न है निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन है आपके ए 2, बी 3, सी 4, डी 6 यानी कि 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन के 4 प्रमुख तत्व हैं। 34वां प्रश्न है प्रबंध होता है। ऑप्शन है ए बॉस, बी स्वामी, सी नेता, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रबंधक एक लीडर होता है, यानी कि नेता होता है, जो कि अपने जो कर्मचारी जो अधीनस्थ हैं उनसे चातुर्य से काम लेता है और उनको मोटिवेट करता रहता है हमेशा। ठीक है, तो प्रबंधक कौन होता है? नेता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न, नेतृत्व है। ऑप्शन है ए समय की बर्बादी, बी आवश्यक, सी धन की बर्बादी, डी अनावश्यक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेतृत्व आवश्यक है। दोस्तों बिना नेतृत्व के हम कोई भी काम सुचारू ढंग से नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेतृत्व क्या है? आवश्यक है। 36वां है, संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण सर कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है सरल, कठिन, उचित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संप्रेषण सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम जो कहें वो आसानी से समझ जाए और वो कहे जो हम आसानी से उसे समझ सकें। ठीक है, तो संप्रेषण सरल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे हम आपको एकदम बेसिक एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट पार्ट किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल केवल बिहार बोर्ड छात्रों के लिए ही बनाया गया है। 37वां प्रश्न है, शीघ्र रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का डैश है। ऑप्शन है ए कार्य, बी नियोजन, सी संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। तो शीघ्र रिपोर्ट तैयार करना प्रभावशाली नियंत्रण का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न है, हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हेनरी फ्यूल का जन्म फ्रांस में हुआ था। 39वां प्रश्न है, नियुक्तिकरण का संबंध है। ऑप्शन है ए मनुष्य से, बी मॉल से, सी उपकरणों से, डी मशीनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्यों से। यानी कि नियुक्तिकरण होगा, यानी कि किसी कंपनी में किसी व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाएगा तो मनुष्य को ही किया जाएगा। तो नियुक्तिकरण का संबंध किससे होगा? मनुष्य से होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न है, प्रबंध का सार है। ऑप्शन है ए समन्वय, बी संगठन, सी स्टाफिंग, डी नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध का सार है समन्वय। दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है आपसे, चाहे क्वेश्चन का मतलब कि राइट कैसा, मतलब कि आपको कैसे भी घुमा के यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। प्रबंध का सार है समन्वय। 41वां प्रश्न है, परीक्षण डैश प्रक्रिया है। तो प्रशिक्षण ए चालू प्रक्रिया, बी नियमित प्रक्रिया, सी सतत प्रक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रशिक्षण एक नियमित प्रक्रिया है, यानी कि प्रशिक्षण को अगर नियमित न रखा जाए तो भूल सकता है। ठीक है, तो प्रशिक्षण क्या है? एक नियमित प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42वां प्रश्न है, स्थानांतरण और पदोन्नति की नियुक्ति के डैश साधन है। ऑप्शन है ए बाह्य साधन, बी आंतरिक साधन, सी संघ, डी ठेकेदारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरण और पदोन्नति नियुक्ति के बाह्य साधन है। ठीक है। 43वां प्रश्न है, संगठन के जीवन में भर्ती होती है। ऑप्शन है एक बार, दो बार, कभी कभी, निरंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन के जीवन में निरंतर भर्ती चलती रहती है। 44वां प्रश्न है, आमने सामने संपर्क करना कौन सा संप्रेषण है? तो ऑप्शन है ए मौखिक, बी लिखित, सी ए दोनों, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमने सामने बातचीत करके अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देना, ये मौखिक संप्रेषण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमने सामने की जो संपर्कता है उसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। 45वां प्रश्न है, संचार व्यवस्था का मार्ग है। ऑप्शन है ए ठीक, बी निश्चित, सी सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार व्यवस्था का मार्ग है एकदम निश्चित है। ऐसा तो नहीं है कि आप कॉल लगाएंगे अपने बॉस को तो चला जाएगा आपके नौकर को। संचार व्यवस्था का जो मार्ग होता है वो निश्चित होता है कि आप जो करेंगे वही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार व्यवस्था का मार्ग है निश्चित। 46वां प्रश्न है, मानसिक कार्य हैं। आपके ऑप्शन है ए उत्पादन, बी प्रबंध, सी विपणन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक कार्य कौन से हैं? विपणन है। ठीक है, यानी कि एक्सचेंजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47वां प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है आपके ए 1913, बी 1832, सी 1903, बी 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ 1913 में हुआ था। दोस्तों ये वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखें ताकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको उसका लाभ मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? ऑप्शन है ए फेयोल, बी टेलर, सी टेरी,
डी वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी फ्योल। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? हेनरी फ्योल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। ऑप्शन है ए 25, बी 30%, सी 50%, डी 75%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण कितने परसेंट होता है? तो 75% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50वां प्रश्न है नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग है या है? तो इसका ऑप्शन है ए उदारीकरण, बी वैश्वीकरण, सी निजीकरण, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये सभी जो है नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग हैं।